श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 47वां। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म में ही है, फलों पर कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। फल के लिए कर्म करने वाला मत बन, न तेरी आसक्ति हो अकर्म में, यानी कर्म में अश्रद्धा भी न हो। भगवान ने 39वें श्लोक में कर्म शब्द का उपयोग किया था, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या और इसको कैसे करें। अभी तक कर्म की विशेषताओं का ही उल्लेख किया है कि ये जो कर्म योग है, इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। प्रकृति में कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो इस कर्म योग का नाश कर सके। थोड़ा भी किया गया है तो वो प्रकृति उसे नाश नहीं कर सकते। यदि हमने एक बार भी भाव बनाया है तो वो नष्ट नहीं हो सकता और इसका उल्टा प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस धर्म का थोड़ा सा आश्रय महान भय से रक्षा कर देता है। और भगवान ने निश्चयात्मिका बुद्धि के बारे में भी बताया कि जो सकाम कर्मी हैं उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, उनका कर्म भजन नहीं होता है। और ऐसे लोगों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है और इसलिए उनकी अनंत क्रियाएं भी होती हैं। तरह तरह के कर्म कांड करते हैं और रिद्धि सिद्धि के चक्कर में भी साधक नहीं फंसता। इस धर्म का आश्रय लेने वाला वो अपने लक्ष्य तक ही पहुंचता है। जो ये अनंत शाखाओं वालों की बुद्धि है, इनकी वाणी की छाप यदि किसी पर पड़ जाती है, प्रभावित हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने अभी तक कर्म क्या है यह नहीं बताया, जिसकी चर्चा वो तीसरे और चौथे अध्याय में करेंगे कि कर्म है क्या। अभी तक भगवान कर्म की विशेषताएं और उनके प्रभाव की ही चर्चा कर रहे हैं और इसमें भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान बताते हैं कि
तो किस प्रकार से कर्म कर, पर कर्म क्या है ये भी नहीं बताया। कर्म योग का यह मूल मंत्र है। इसे समझने से और हृदयंगम करने से साधक को रास्ता सरलता से दिखने लगता है। ये जो कर्म योग है, इसका जो आश्रय लेता है उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। सरल रास्ते से वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान का मार्ग है उसमें क्लेश बहुत है, कठिनता है, लेकिन जो कर्म योग है वो बहुत ही सुगम साधन है अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। कर्मण्येवाधिकार से कहते हैं तेरा अधिकार कर्म में अथवा कर्म पर है एक सीमा तक। तू कर्म के लिए स्वतंत्र है, सभी कर्म नहीं कर सकते। एक सीमा तक हम स्वतंत्र हैं। हम सब कुछ बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते, या तो हमारी शरीर की क्षमता नहीं होती है और या हमारे पास साधन नहीं होते हैं। तो एक सीमा तक ही हमारा अधिकार है कर्म का। मनुष्य कर्म कर सकता है, कर्म करने में उसे स्वतंत्रता है, कर्म ना करने की भी उसे स्वतंत्रता है। विवेक दे दिया है, अब आप कर्म करें या ना करें, जबरदस्ती भगवान नहीं आके कराएंगे। इस स्वतंत्रता को हम अपने व्यवहार में अनुभव करते हैं, देखते हैं कि हम करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं, नहीं करना चाहते आलस्य में हैं नहीं करते। यदि हम बंधे हैं और वैसा प्रतीत करते हैं तो अपने ही संस्कारों के कारण कर्म हमें नहीं बांधता। हमारे संस्कार क्या है? संस्कार मैं और मेरा। कर्म करते हुए हमारे अंदर यह भावना होती है, इसीलिए हम बंधन में बन जाते हैं। यदि हम संसार के लिए कर्म करें या भगवान के लिए कर्म करें, इस भाव से करते हैं तो वही कर्म हमें मोक्ष दिलाने वाला होता है, पहले के बंधनों को भी काटने वाला होता है। बाहर से हमें बांधने वाला कोई नहीं है, हम स्वयं बंधे हुए हैं अपने संस्कारों के कारण। कई लोग कर्म स्वातंत्र को मानने से इनकार करते हैं, तो इस पर हमें भी चर्चा नहीं करनी है। महाराज जी कहते हैं इतना उनसे अवश्य कहना है। लोग मानते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो करें, जो चाहे करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं हमारे पास बल है, हमारे पास धन है, हम जो चाहें सो करें, लेकिन ये सत्य नहीं। इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की। इतना उनसे अवश्य कहना है कि यदि वास्तव में आपको यह प्रतीत होने लगा है कि करने कराने वाला कोई और है और आप यंत्रवत हैं, तो कर्मयोग आपके लिए नहीं है। यानी वो बहुत साधना के उच्च शिखर पर है, तो उसके लिए यह कि कर्म निष्काम भाव से करें। उसका तो भाव ही ये बना हुआ रहता है, उसे तो लगता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये साधन नहीं, ये मध्य स्थित वालों के लिए ये साधन उपयोगी है। यदि आपका अहंकार नष्ट हो चुका है तो आप साधना के क्षेत्र से पार हो गए हैं, पर यह केवल बौद्धिक बोध से नहीं होगा कि हमने जान लिया, हम मान रहे हैं। ये हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए, हमारे अनुभव में ऐसा आना चाहिए। खाली बुद्धि में बैठ गया, तोता की तरह रट लिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। वास्तविक आंतरिक स्थिति से ये होगा। हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है? मन के, बुद्धि की, आत्मा के कहे में ये सब चल रहे हैं, इंद्रियां आदि लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समाज में रहते हुए जल में जैसे कमल का पत्ता रहता है, उस तरह से उसका निर्वाह हो रहा है, तो ये साधन उसके लिए उपयोगी नहीं। कर्मयोग तो उस स्थित वाले व्यक्ति के लिए है जिसमें कर्तृत्व का अभिमान है। मैंने किया है, मैंने किया है। तो पाठ पढ़ना है, अभी जब हम स्कूल के सारी कक्षाओं को नहीं
पास कर पाते, तब तक हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है, अध्ययन की आवश्यकता होती है। और जब वो सब कक्षा पास कर लेता है तब तो वो मास्टर होकर के आता है, अन्य को शिक्षा देता है। तो जो अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है उसके लिए ये साधन है। मैंने किया भाव आ जाता है, भाव बार बार बनाना पड़ता है, निष्काम भाव करना पड़ता है। तो ये साधन उसके लिए उपयोगी है। 10 काम किए हैं, 4 काम में भाव बनाया, अभी बाकी में नहीं बना, फिर और बनाएंगे, फिर और बनाएंगे। इस तरह वो पूर्ण रूप से निष्काम कर्मी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रतीत भी करता है कि मैं कर्म करता हूँ। यह अधिकार जीवन की रोज रोज उपस्थित होने वाली व्यवहारिक स्थितियों से संबंध रखता है कि हम जो कार्य करते हैं अपने व्यवहार में, जीवन में, तो उन्हें हम किस प्रकार से करें। ये सोचें कि ये सब संसार की सेवा में लग रहा है। शरीर संसार का है और इसे संसार की सेवा में ही लगाना है। व्यक्ति को कर्म करने होते हैं, कर्म से तो कोई बच ही नहीं सकता, चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे कर्म योगी हो। कर्म तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो वो जो ज्ञान मार्गी, वो कहता है प्रकृति में बरत रही, गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कर्मयोगी है वो निष्काम भाव से, फल की आशा से रहित होकर के, स्वार्थ से रहित होकर के, अपने कर्तव्य बुद्धि से वो प्रत्येक कर्म को करता है। व्यक्ति को कर्म करने होते हैं, उनमें चुनाव भी होता ही है। व्यक्ति को इस क्षेत्र में बहुत अधिकार है कि क्या करें क्या ना करें। इस क्षेत्र में अधिकार है कि वो दैवी संपदा से युक्त कर्मों को करे या आसुरी संपदा से युक्त कर्मों को करे, इसमें वो स्वतंत्र है। और संस्कार उसे प्रेरित करते हैं इस प्रकार के कर्म करने के लिए। लेकिन संस्कारों को हम बदल सकते हैं संग से, शास्त्र से और वातावरण से, विचार से। व्यक्ति का फल पर, कर्म के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले फल पर अधिकार नहीं है। हम सोचे कि हम दुकान खोल रहे हैं, नई दुकान खोली है और इसमें लाभ ही लाभ होगा, जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारा सम्मान ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि फल पर हमारा अधिकार है। तो कहते हैं फल पर तेरा अधिकार कदापि नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बताएंगे। विद्यार्थी परिश्रम कर सकता है, परंतु वर्ष भर बाद परीक्षा में उसकी कैसी स्थिति होगी ये उसके हाथ की बात नहीं है। परिश्रम कर सकता है। किसान भी खेती करता है और पैदावार कैसी होगी वो भी उसके हाथ में नहीं है। अंत में क्या होता है, पानी बरस जाता है, ओला गिर जाता है, जानवर आ जाते हैं, क्या होगा। इसी तरह माँ बाप जितना चाहें बच्चे को सुयोग बनाने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु उनका बच्चा ठीक उनके अनुकूल हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। तीनों उदाहरण आगे भगवान देंगे। इस अनियमितता का कारण क्या है बताते हैं। फल परिणाम केवल मात्र हमारे द्वारा किए गए परिश्रम पर, चेष्टा पर ही निर्भर नहीं करता कि हम बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणाम यही होगा, अच्छा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। वो और भी कई बातों पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ा है क्या कारण, अदृश्य न देखा हुआ यानी भाग्य का तत्व। हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, हमने पहले कैसे क्या कर्म किए हैं, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, किसका लिया, किसका हमने हड़प लिया, तो वो सब लेन देन यही चुकाने होते हैं। तो भाग्य का अदृश्य तत्व गुड़ का गोबर और गोबर का गुड़ कर देता है। कुछ नहीं है तो वहाँ
बहुत कुछ हो जाएगा, और जहाँ बहुत कुछ है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। ये सब हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, प्रारब्ध पर निर्भर करता है। जो हमारे पहले संचित जमा हैं उनमें से हम प्रारब्ध ले करके आते हैं और यहाँ पर नए कार्य करते हैं, तो वो नए कार्यों में हमारा जो प्रारब्ध है वो बीच में आ जाता है। वो भाग्य का अदृश्य तत्व, वो अलक्षित ही न जाने किधर से बीच में कूद पड़ता है और कहीं गुड़ का गोबर और गोबर का गुड़ कर देता है। वो पकड़ में नहीं आता कि हम उसको रोक लें, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में पुरुषार्थ और पुरस्कार में इतना ऊंच नीच, इतनी विषमता जो हमें दिखती है, उसका कारण यह अदृश्य ही है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं पर पुरस्कार नहीं मिलता, मेहनत बहुत किया लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिला, तो उसका कारण यही है कि भाग्य का अदृश्य। तो दो व्यक्ति करते हैं एक ही सा काम, लेकिन एक को लाभ हो जाता है, एक को हानि हो जाती है, तो इसमें यही अदृश्य तत्व ही कार्य करता है। इसलिए परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। फल के लिए हम कदापि कार्य न करें, कर्म पर ही हमारा अधिकार है। तो इसे जितना जो भी हमें उचित समझ पड़ता है वो हमें करते जाना चाहिए। नित्य सत्वस्थो, सत्व गुण में स्थित रहने की चेष्टा करें। आप कहेंगे यह तो कोरी भाग्यवादिता है, हाथ पर हाथ रख कर पड़ जाओ, जो होएगा सो होएगा। जब भाग्य में नहीं होगा तो फिर मेहनत करने से फ़ायदा क्या? पता नहीं है भाग्य में कि नहीं, और हम इतना मेहनत करें और फिर बाद में मान लो घाटा हो गया, हमें लाभ ना हुआ, जो हम चाहते वो हमें ना मिला, तो इससे अच्छा काम ही ना करो। जब फल ही हमारे हाथ में नहीं तो हम क्यों करें काम, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, भगवान मना करते हैं कि कर्म में तेरी अश्रद्धा न हो, न तेरी आसक्ति अकर्म में हो। यानी यही भाव है कि कर्म में तेरी अश्रद्धा न हो, कर्म को बड़े श्रद्धा पूर्वक करना। भाग्य में होगा तो खाना मिलेगा, कर्म योग ये कदापि नहीं सिखाता। भगवान कह रहे हैं तू जीत और हार के लिए युद्ध मत कर, तेरा ये कर्तव्य है, तू अपना कर्तव्य कर। परंतु जो वास्तविकता है उसे तो ठीक समझना ही होगा। जो हम करते हैं वह भी गणनीय है, महत्वपूर्ण है, और जो हमने पहले किया है पहले कभी, वो भी गणनीय है। जो पूर्व प्रेरित कर्म शक्तियों को, जिन्हें अदृश्य कहा जाता है, तो आ जाते हैं बीच में। तो इसलिए आज जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है आगे के लिए, और जो पहले किया है वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसका भी महत्व है। उन्हें भी हमें ही शांत करना होगा, संस्कारों को। वो भी उतनी ही अधूरी कहते हैं जो पूर्व प्रेरित कर्म शक्तियों को गिनने से इनकार कर देता है, नहीं मानता उनको कि पहले हमने क्या, अरे कुछ नहीं होता, पहले वाले का कुछ नहीं। वो भी उतनी ही अधूरी दृष्टि रखता है जितनी वर्तमान की कर्म शक्तियों को नगण्य जानने वाला। तो आज भी जो कर्म को महत्व नहीं देता है और पहले को भी, जो पहले का तो मानता ही नहीं है, तो वो अधूरी दृष्टि रखता है। पर जब हम सारी तस्वीर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। घर से निकलता है व्यक्ति, कहाँ जाता है, कैसे आता है, रास्ते में क्या होता है, कुछ नहीं जानता है। तो सभी कुछ हमारे हाथ में नहीं। इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ है जो हम सोचते हमारे हाथ में है, नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ, बहुत बड़ी शक्ति कार्य करती है और हमारे संस्कारों को क्षीण करने में वो मदद करती है। उदाहरण लीजिए, एक विद्यार्थी था, जो 3 उदाहरण पहले दिए हैं, विद्यार्थी का, किसान का और बच्चे का। उदाहरण लीजिए, एक विद्यार्थी का परीक्षा के लिए खूब मन लगाकर पढ़ा, अच्छा विश्वास हो गया कि अब प्रथम नंबर से पास होंगे। परीक्षा की प्रथम रात को सनक सवार हुई
और लोभ लगा कि सारा पाठ विषय दोहरा लें। देखते देखते रात के 4 बज गए। सोचा थोड़ा आराम कर लें, पर्चा तो 7 बजे से है, थोड़ी 1 घंटा सो लें। सोए कि अभी उठेंगे, और जब उठे तो 8 बज गया। सभी पढ़ा लिखा व्यर्थ गया, पेपर ही नहीं दे पाया। उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। तो यही है गुड़ का गोबर हो जाना, गोबर का गुड़ हो जाना। किसान ने बड़ी आशा से खेती बोई थी, धान पका, आशा और बढ़ी, बस अब घर में आएगा, खूब साल भर चैन से बीतेगा। लेकिन खरगोश का झुंड रात में खेत पर चला गया और उसने सब खेत बर्बाद कर दिया। तो क्या कसूर था उस बेचारे किसान का। अब लड़के का उदाहरण, लड़के को खूब अच्छी तरह पढ़ाया, लायक था, होनहार था, यूनिवर्सिटी में गया, पर कम्युनिस्टों के चक्कर में पड़ गया और वह उसका जीवन जो सोचा था माता पिता ने वो उस योग्य न बन पाया। वो घर का ना घर का रहा और ना घाट का रहा। क्या कसूर था बाप का। पिता ने तो बहुत प्रयास किया। विज्ञान का सारा इतिहास विभिन्न क्षेत्रों में घटनाएं जिन बातों पर निर्भर करती हैं उनके अध्ययन का इतिहास है। उन्हें अलग अलग करके एक एक को बदल बदल कर अनिवार्य तथा वार्य का विवेक किया जाता है। साइंस की बात अलग है, अध्यात्म की बात अलग है। तो विज्ञान के अनुसार ये अध्यात्म नहीं चलता कि हम पिछला करके फिर उसको जो गलती हुई उसको सुधार करके फिर और आगे अच्छा करें। तो इस तरह से वो भाग्य का आदर्श तत्व इसमें आ जाता है, तो वह व्यक्ति उसमें कुछ कर नहीं सकता। क्रमशः उन पर अधिकार प्राप्त कर भौतिक जगत की घटनाओं पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। बड़े बड़े आविष्कार इसी प्रकार की गवेषणा के परिणाम मात्र हैं। प्रश्न होता है, क्या इस प्रकार का अधिकार मानुषी जगत में संभव है? अभी तक तो यह संभव नहीं हो सका। यह तो स्पष्ट ही है। साम्यवाद के सर्वविध सामाजिक नियंत्रण से जैविक शास्त्र के, मनोविज्ञान के शास्त्र के और चिकित्सा आदि विद्याओं के फलस्वरूप भी हम इस प्रकार के अधिकार की कल्पना से अभी दूर हैं। तो यदि हम मानव विकास के तथ्यों को, अध्यात्म शास्त्र के गंभीर तथ्यों को कुछ भी समझते हैं तो यह कहना कठिन नहीं कि इस प्रकार का अधिकार असंभव है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। जो देखिए जैविक विज्ञान में कैसे कैसे सब परिवर्तन होते हैं और मनुष्य के शरीर कैसे कैसे पैदा भी हो जाते हैं। कोई के हाथ हैं, कोई के नहीं है, कोई कैसा बन जाता है, कोई कैसा बन। तो ये सब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार का हो। तो इस पर हमारा अधिकार नहीं है। सामाजिक नियंत्रण पर भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो ये अध्यात्म शास्त्र के गंभीर तथ्यों को यदि हम कुछ समझते हैं तो यह कहना कठिन नहीं कि इस प्रकार का अधिकार असंभव है कि हम जैसा चाहें वैसा समाज ही हो जाए, वैसा ही शरीर बने, वैसा ही सब कुछ होता चला जाए। यदि यह संभव हो जाए तो वर्तमान मानव विकास का क्षेत्र निष्प्रयोजन हो जाएगा। हम सब कुछ हमारे हाथ में हो जाए तो फिर ये जो विकास है, जो हमारे ज्ञान का विकास है, भाव का विकास है, कर्म का विकास है, यदि इसमें भाग्य का दृश्य तत्व बीच में ना आए तो मानव विकास का क्षेत्र निष्प्रयोजन हो जाए। तो ये जो भगवान ने बनाया है इस तरफ का कर्म विधान, वो फिर उनका यह बनाना बेकार ही हो जाएगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा यदि सब कुछ मनुष्य के हाथ में हो जाएगा। तो वो क्रम बनाया है, कैसे जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य, कैसे कैसे ज्ञान का विकास हुआ, फिर उसी के अनुसार भाव का विकास हुआ, फिर उसी जैसे भाव बना वैसे वैसे उसकी क्रिया का विकास हुआ। तो ये सब प्रभु का विधान है और इन्हीं क्रम से आते हुए हम दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। जो पाठ हमें इस संसार में आकर पढ़ने को है वो न पढ़ पाएंगे। मनुष्य ही न रह जाएगा।
न रहेगा, जड़ यंत्र बन जाएगा, मानवता का संहार होगा। ऐसा हो जाना, ऐसा नहीं हो सकता है। यह हम सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी से समझ सकते हैं। अब कहते हैं अस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म फलों का निर्णय व्यक्ति के हाथ में नहीं है, यही व्यवहारिक सत्य है। पूरा सत्य भी यही है साधक की स्थिति की दृष्टि से। यदि जो साधक है वो ये बात को समझता है, जीवन के किसी भी पहलू का विचार किया जाए तो यही बात ठीक मालूम पड़ती है। परंतु मनुष्य एक और डींग बहुत मारता है, मैं यह कर डालूंगा, वह कर डालूंगा। दूसरी ओर आशाओं के घोड़ों पर हमेशा सवार रहता है और व्यवहार में नहीं तो मन में तो खूब सेक चिल्ली बना रहता है। वास्तव में आशा की वृत्ति ही अहंकार की फुट पाकर डींगों के रूप में प्रकट होती है। बहुत कुछ आशा लगाए रहते हैं भगवान से, संसार से, व्यक्ति से, अपने बल से, कि मैं कर डालूंगा, पर यह सब उसकी नादानी है। कल की तो यह जानता नहीं कि मौत इसके सर पर खेल रही है और मैं क्या क्या कर डालूंगा। बातें आसमान की बघार रहा है। सत्य तो इतना ही है कि मैं चेष्टा करूंगा, मैं इस कार्य में कर डालूंगा और मैं चेष्टा करूंगा, दोनों में अंतर है। कर डालूंगा मैं अहंकार है और चेष्टा करूंगा ये प्रभु की शक्ति के सहारे, उस पर विश्वास करते हुए ये बात कही जाती है और प्रयत्न किया जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति जागरूक होता है वैसे वैसे यह नशा उतरने लगता है कि मैंने इतना किया, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बाहर की परिस्थिति, बस होने वाली लाचारी भी वो देख लेता है कि देखो पहले भी तो कितना कुछ सोचा था, ये कर डालेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो वो उसकी आंखें खुलने लगती हैं अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए, और वो लाचारी भी देखता है और भीतर के संस्कार वश होने वाली लाचारी भी दिखने लगती है। उसका अपना उत्साह क्षीण हो सकता है तथा एक प्रतिद्वंदी भावना भी जग सकती है जो उसकी सारी शक्ति को क्षीण कर दे। एक तो वो निराश भी हो सकता है और वो सचेत भी हो सकता है। जब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा तो फिर वो सोचेगा अरे हम तो कुछ करें, बिल्कुल उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक है वो सचेत हो जाएगा कि नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, उसके हाथ में भी है, वो भाग्य का तत्व भी है। वो समझ करके बस चेष्टा करता है। शरीर भी कार्य अयोग्य हो सकता है, उसका जो हताश हो जाता है। उसकी रुचियां ही बदल सकती हैं। जो तटस्थ होकर अपने और दूसरों के भीतर झांकने लगे वो इस तमाशे को खूब अच्छी तरह से देख पाते हैं और यह खूब रोचक तमाशा है, वो समझ जाते हैं। जब व्यक्ति का कर्म में अधिकार इतना सीमित है तो फलों पर अधिकार कितना अधिक सीमित होगा, जरूर होगा। कर्म पर भी एक सीमा तक अधिकार। इस पर भी यह बात और बढ़कर है कि हम फलाशा को मुख्य मानकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। छाया के पकड़ने की चेष्टा दिखाई दे। फल के लिए सर्वारंभ परित्यागी होना चाहिए। फल की आशा को त्याग करके कर्तव्य कर्म करना है। अनियत के पीछे भागना है। बाह्य दृष्टि से देखने पर इस प्रकार से किसी फल विशेष को प्राप्ति को कर्म की प्रेरणा बनाकर कर्म करना कोरी मूर्खता है। हम फल के लिए यदि कर्म करते हैं, हम जीत ही जाएंगे, हमें लाभ ही होगा, ये काम करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो। लक्ष्य तो बस एक ही रखना है, परमात्मा की प्राप्ति, संसारिक उपलब्धियों के प्राप्ति की जो ये फलाकांक्षा है ये नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है कि पानी के बुदबुदे में सृष्टि की कल्पना करनी है। जैसे कोई अपने होने वाले लड़के के किसी के लड़के की लड़की की शादी कराता है, सब बहुत लंबा सोचते, 14 पीढ़ी का सोच जाते हैं, तो एक पल की खबर नहीं है और सामान 100 बरस का। आशा डोलेगी, दिल डोलेगा, हाथ कांपेंगे, आशा टूटेगी, सब टूट जाता है। बहुत कुछ सेक चिल्ली बनते हैं। व्यक्ति ढेर हो जाएगा, आशा पूरेगी तो आशाएं जगेंगी। एक आशा पूरी होती है तो और आशा, फिर बहुत लंबा महत्वाकांक्षी बन जाता है। नित्य नई कामनाओं के जाल में व्यक्ति अपने को बांधता चला जाएगा। जन्म जन्मांतर के लिए अपने बंधन का सामान कर लेगा। ऐसा करने से कर्म दुख का कारण होगा और बंधन का कारण होगा। सकाम कर्म यह महंगा सौदा है, यह मूर्खता है। जिस कर्म को हम बंध विच्छेद के लिए बरत सकते हैं उसे हम प्रकृति के दासत्व को पाने के लिए बरत रहे हैं। यदि हम
निष्काम कर्म नहीं करते हैं, यदि हम कर्म योग नहीं करते, कर्म वही है, लेकिन यदि सकाम है तो बंधन का कारण है, यदि निष्काम है तो मोक्ष का कारण। कर्म अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, बस ये हमारे बरतने के ऊपर है कि हम आसक्ति से करते हैं कि हम निष्काम करते हैं। एक बंधन का कारण है और एक मोक्ष का कारण। कर्म योग तो कर्म को भीतर की आसक्तियों को छुड़ाने का तरीका बना देता है। आसक्ति से कामना और कामना से बंधन होता है। आसक्ति है मेरा है मेरा है मेरा है, फिर हम उससे कामना करते हैं और कामना करते हैं धन मेरा जन मेरा सब मेरा, और फिर हम उससे सुख की चाह करते हैं, तो एक बंधन का कारण है। समुचित बुद्धि से निष्ठा से किया गया कर्म कामना को छीण कर देता है। समुचित मनोवृत्ति से कर्म करना भगवान के लिए, भगवान की शक्ति से, भगवान के द्वारा, तो हमारे अंदर जो आसक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाए। क्रमशः आसक्ति को निर्मूल करता है। वासनाएं भस्मीभूत हो जाती हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मन बुद्धि इंद्रियां सब प्रमुखी हो जाती हैं, प्रकृति के बंधन ढीले होते जाते हैं। कर्म योग वह जादू है जो कर्म को इतना प्रभावशाली और उपयोगी बना डालता है कि कर्म तो एक शक्ति है, जैसे उसे बढ़ता जाएगा वैसा ही उसका परिणाम होगा, यह स्पष्ट है। कोरा कर्म बंधन नहीं करता और न ही मोक्ष करता है। समुचित निष्ठा से युक्त कर्म राम से मिला देता है और उसके विपरीत बंधन को लादता है। वही चाकू गला काटता है और वही फांसी छुड़ा देता है। ये हमारे बरतने पर है कि हम चाकू, गले में जो रस्सी है तो चाहे रस्सी काट रहे हैं कि हम गला काट रहे हैं। चाकू का काम तो काटना है, कर्म अपने में कुछ नहीं, उसको बरतने पर हम निर्भर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बरतने वाले पर सभी कुछ निर्भर करता है। जब कर्म योग तथा कर्म के बारे में इतनी समझ आ जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि कर्म योग कोरा भाग्यवाद नहीं है। कर्म योग निकम्मापन नहीं सिखाता, कर्मशीलता सिखाता है। कर्म के वास्तविक महत्व का परिचय कर्मयोगी को ही प्राप्त होता है। फल आशा वाले तो अपने कर्म को कौड़ियों के मूल बेच देते हैं, वही कर्म भगवान से मिला देता है और वही और बंधन में बांध देता है, आना जाना जन्म जन्मांतर तक। जिसने ये समझा है वो अकर्मण्य नहीं होगा, वो कर्म को बड़े मनोयोग से करेगा। तस्माद् सत्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, वो अकर्म नहीं होगा। अतः कहा माँ ते संगोष्ठ कर्म ना कर, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो, कर्म कर। काम ना करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। निष्क्रियता तो अंधकार है, सड़ान है, अज्ञान है, अप्रगतिशीलता है, पड़े पड़े सड़ता है निष्क्रिय व्यक्ति। तो कर्म तो जरूर ही करना है, विवेक से करना है, किस प्रकार से कर्म करना है। कर्म का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, उसको किस प्रकार से बरतना है, ये गीता हमें मुख्य रूप से सिखाती है। श्री राम।